तमाम मेहमान लगातार मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए। संदीप जी, अब आपसे एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह का ये बयान दिया गया, आप क्या इसको सिर्फ एक सियासी बयान मानते हैं या आपको लगता है कि नहीं, समय के हिसाब से जो कुछ अंदर खाने में था बस उन्होंने वो बात कही है और इसका सियासत से कोई लेना देना नहीं है? और साथ ही क्या इस बयान के बाद भारत की संप्रभुता पर किसी भी तरह का कोई प्रश्न खड़ा हुआ है? कोई बात नहीं को हम मदद नहीं कर सकते, लेकिन असली बात यह है कि पी चिदम्बरम जी के दिल में, दिमाग में एक बात थी कि जब आतंकवादी हमला हुआ तो हमें अटैक करना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर, बदला लेने की भावना उनके अंदर थी। और रही बात अमेरिका की, अमेरिका ने कभी भी ये नहीं चाहा, चाहे कारगिल युद्ध हो, कि पाकिस्तान के ऊपर हम हमला करें। अमेरिका हमेशा पाकिस्तान के बचाव में खड़ा था, पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा है, उसमें कोई नई बात नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पुराने जो नेता हैं वो सच बोलने का मादा रखते हैं, वो अपनी बात कहने का मादा रखते हैं, जबकि आजकल हो क्या रहा है, चीजों को छुपाया जाता है, चीजों को फॉर्मलाइज किया जाता है, पर्दा डाला जाता है, जबकि सबको पता है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अमेरिका से एक ट्वीट आया, सारी दुनिया को पता चला कि भाई अब युद्ध विराम हो रहा है। तो अमेरिका का रोल हमेशा रहा है, लेकिन सच्चाई की जीत होती है। और जो 26/11 हुआ था आलोक जी, उसमें जो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उन्होंने उन सभी को मरवा दिया जितने आतंकवादी थे, या तो सभी उसी टाइम मारे गए या बाद में फांसी चढ़ा दिए गए। तो इसमें एक चीज है कि उस टाइम की सरकार ने उन्हें पकड़ा भी, फांसी भी चढ़ाया, लेकिन हमारे यहाँ चाहे पुलवामा हो जाए, वो पता ही नहीं चलता कहां से आरडीएक्स आया, कौन लाए थे, कौन से रास्ते से कहां चले गए। चाहे पुलवामा हो जाए, चाहे पहलगांव हो जाए, कि कहां से आए, कैसे आए, कहां चले गए, किससे मिली भगत थी, उनके नेताओं से मिली भगत थी, अधिकारियों से मिली भगत थी, या आम जनता के बीच में से वो निकल के आए। इन चीजों में फर्क है। तो ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी। हम चर्चा करेंगे कि हिंदुस्तान कभी नहीं रुका, ना 62 में भी पाकिस्तान हो, 71 में हो, कभी भी हो, कारगिल हो, पाकिस्तान को हिंदुस्तान की सेना ने ठोका ही ठोका है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मनमोहन सिंह ने कहीं ना कहीं ये जरूर सोचा होगा कि भाई क्या रोज आतंकवादी हमले होंगे, तो क्या भारतीय सेना रोज हमले करेगी, पाकिस्तान के ऊपर हमले करेगी, या हमें अपनी इंटरनल चीजों को मजबूत करना है कि आतंकवादी हमारे देश में ना आ पाए। इन सब चीजों पे उस टाइम चर्चा जरूर हुई होगी। एक से एक माइंडेड लोग हमारे पास हैं, सेना में भी हैं, हमारी राजनीति में भी हैं। तो मुझे लगता है सोच समझ के सरकार ने फैसला लिया होगा। अदरवाइज अगर हमला हो जाता तो मुझे लगता है जैसा ऑपरेशन सिंदूर का रिजल्ट निकला है, किसी तरीके का रिजल्ट निकलता है, इससे ज्यादा अलग कुछ नहीं था। ठीक है, अनिल जी, आपको क्या लगता है? इनका तो ये कहना है कि भाई जो पुराने नेता हैं वो सच बोलने का मादा रखते हैं, इसलिए चिदम्बरम साहब बोल गए, बाकी आपकी तरफ के तो नेता सच बता भी नहीं पाते हैं, इससे अधिक कोई बात ये मान ही नहीं रहे। तो उनका अपना सोच है, वो जैसा कहें वो सोच सकते हैं। संदीप जी, मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि जिस टाइम हमने ऑपरेशन सिंदूर करा, तो ऑपरेशन सिंदूर करने पे पहले दिन पहले बार हमने आतंकवादियों के अड्डे को समाप्त करा, हमने आतंकवादियों को समाप्त करना था, और हमने अपना मिशन पूरा करने की घोषणा। जब पाकिस्तान ने हम पर अटैक करा, जब पाकिस्तान ने हम पर अटैक करा, तो फिर हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब, और निश्चित तौर पर अपना जितना टारगेट था, टारगेट पूरा करा है। टारगेट पूरा करने के बाद में, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अमेरिका की जो बात कह रहे हैं संदीप जी, क्या अमेरिका से ये बात भूल सकते हैं कि 9/11 का जब उसके अटैक होता है तो पाकिस्तान में बढ़ करके वो मारता है, यानी अगर उसके देश पर अटैक होगा तो वो बदला लेगा, और भारत के ऊपर अटैक होगा, भारत चुप बैठेगा। ये तो हो ही नहीं सकता। आप गलत बात को अपने ठीक बनाओ, या गलत उसको आप एक तो बुजदिली, आप जिसको हमने हिम्मत करके अपने झूठा कबूल कर, हमने हिम्मत करके अपनी गलती कबूली, लेकिन आपने इतनी बड़ी गलती कर कैसे दी? इतना बड़ा अटैक होने के बाद में अपने हिंदुस्तान पर अटैक हुआ, आतंकवादी अटैक, और हम चुपचाप जीत रहे, और उसमें आतंकवादियों को बढ़ावा मिले कि भारत में जो कुछ कर दो कुछ नहीं हो सकता। इस दूसरी बात पहलगांव की बात करते हैं। पहलगांव में जिन्होंने अटैक करा वो सब मारे गए हैं, किसी को नहीं छोड़ा हमने, और हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। आतंकवाद के मामले में भी अगर उससे सेना ने गलती करी तो उसको भी मुंहतोड़ जवाब दिया। और आप शायद ध्यान होगा, कारगिल के अंदर भी
जब पाकिस्तान ने कोई कब्जा भी करा आप है तो इतने उसको मुंह तोड़ बड़े जवाब चैनल देके पर बोल रहे हैं। कारगिल से भगाया है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार थी। हमने कहीं भी नहीं झुके हैं और हमने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। और आज भी ये बात बता दी, अब जैसे रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है, अमेरिका दबाव डाल रहा है कि रूस से तेल ना खरीदो। हम रूस से तेल खरीद रहे नहीं, हम तो अमेरिका के दबाव में नहीं आ रहे, ना व्यापारिक में आ रहे हैं, ना मैसेज जा रहा हूं, कूटनीति आपके पास में आ रहा हूं, रहे रुकिए। हैं, ना युद्ध के अंदर आ रहे हैं। हम किसी चीज के अंदर भी किसी दबाव में नहीं आ रहे। ये जरूर है कि कांग्रेस के टाइम में, वो यूपीए के सरकार के टाइम में ये दबाव में थे। इन्होंने दबाव को स्वीकार करा और दबाव को किसके स्वीकार दबाव में करने थे? के बाद में इन्होंने देश की भावनाओं की चिंता नहीं करी, जन भावनाओं की चिंता, हमारी सेना के किसके मनोबल की दबाव में थे चिंता आप नहीं बताएंगे जरा एक करी। बार। सबके मनोबल को गिरा करके और इन्होंने 26/11 संदीप जी आ रहा हूं, के रुकिए। बाद में कोई कार्रवाई नहीं करी, सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी करके चुप बैठ गए। और इस वजह से ही आज आतंकवादी इस कदर तक बढ़ गए हैं। और आज आप देखो, चाहे आतंकवाद का मामला हो, चाहे नक्सलवाद का मामला हो, हर जगह पर हमने आतंकवादियों पर चोट पहुंचाई है, नक्सलवादियों पर चोट पहुंचाई है, हमने आतंकवादियों को पालन पोषण करने वाले पर चोट पहुंचाई है, हमने माफियाओं पर चोट पहुंचाई है, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे माफियागिरी हो, अच्छा, ठीक है, चाहे बदमाशी ठीक है। हो, हम किसी पर भी नहीं, किसी पर अनिल जी, नहीं झुक रहे हैं। अनिल जी, संदीप जी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत बेचैन है। आलोक जी देखिए, अभी तक कोई जांच एजेंसी या कोई भी, हमारी सरकार ने भी ये बात नहीं कही कि जो पहलगांव में आए थे वो आतंकवादी मारे गए, कहां से आए थे, कहां को गए थे। और इतना बड़ा झूठ मैं सोचता हूँ, पता नहीं क्या खा के हजम करते हैं, क्या खाते हैं, समझ में नहीं आता। और एक चीज बताइए आलोक जी मुझे, आपको याद होगा जब इतने पावरफुल थी ये चीजें, तो आतंकवादियों को क्या जहाज में बैठाकर छोड़ के आने की जरूरत थी? बीजेपी की सरकार थी वो तो अफगानिस्तान पे हमला कर देते, कंधार में अपने लोगों को ले आते आराम से जाके। आपको वो भी याद होगा जब हमारी संसद के अंदर आतंकवादी थे, यही बीजेपी की सरकार थी, तो क्यों नहीं हमला कर दिया था? तो देखिए, मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ आलोक जी, ना हम और आप बीजेपी के हैं, ना हम कांग्रेस के, हम निष्पक्ष बात रखते हैं। हमारा कहने का मतलब ये है आलोक जी कि सरकारें समझती हैं, बैठती हैं, डिसीजन लेती हैं जो उनको उस टाइम ठीक लगता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि चुनावी रंग देने के लिए, चुनावी फायदा लेने के लिए इस तरीके की चीजें राजनीति में हो सकती है, क्योंकि राजनीति का स्तर बहुत गिरा हुआ है। संदीप जी, हवाई जहाज हाईजैक हुआ था, हाईजैक होने आशीष जा रहा हूं, पर आपके क्या पास आ रहा वहां हूं, पर रुकिए 2 मिनट। 700 आदमियों को, क्या 700 आदमियों को मरने से छोड़ दिया जाता? आप उस टाइम एक समस्या थी, हमारे देश के लगभग 700 आदमी लगभग वहां पर हाईजैक के अंदर, हवाई जहाज के अंदर हाईजैक थे। मैं कह रहा हूं मजबूरी कि में हमको ये काम करना अफगानिस्तान के पड़ा। पास आप तो कुछ भी उस नहीं था, एक उसके पास तरफ एक कार भी नहीं है, संदीप जी, टैंक संदीप भी जी, कंधार से क्यों आप नहीं लिया एक जाके अपने जहाज को? तरफ ये बात कहते हैं कि एक हमें एक नागरिक की जान की कीमत हमारे पास है ना, हमें एक नागरिक को बचाने की जिम्मेदारी सरकार की है नहीं है? तो उस परिस्थिति में जो उस समय ठीक करा, उस समय वो फैसला करा। इसको घुटने टेकने वाली बात नहीं कहेंगे। इसको आतंकवादियों ने जो अटैक करा, आतंकवादियों हवाई जहाज हाईजैक करा है, उसका हमने बदला लिया है। और उसके बाद में वो मजबूरी के अंदर, अगर मजबूरी में हमको वो छोड़ने पड़े, तो इसका मतलब ये नहीं है हमें हमारे एक एक नागरिक की जान की आवश्यकता थी, हमें एक एक नागरिक की जान प्यारी थी, हमें उनको जवाब देना था जो हमारे हवाई जहाज के अंदर हमारे हिंदुस्तान के नागरिक फंसे गए थे। आप दोनों परिस्थिति एक साथ ना करें, आतंकवादी हमला और उसके बदला लेना और हवाई जहाज हाईजैक होना, इन दोनों में बहुत अंतर है, जमीन आसमान अंतर है। आपने इन दोनों को संदीप जी, आप इन दोनों को मिक्स करके नहीं रख सकते। अगर कोई आतंकवादी अच्छा, ठीक है, ठीक है, आशीष जी भी कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, अब एक बार सुन लेते हैं आशीष जी। आलोक जी, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगा, लेकिन 2 महत्वपूर्ण चीजें कहनी बहुत जरूरी है। पी चिदम्बरम जी ने जो बयान दिया है वो बिल्कुल स्पष्ट और क्रिस्टल क्लियर बयान है। उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा थी, जनभावनाएं थी कि पाकिस्तान पर हमला किया जाए, लेकिन एक साफ बात उस वक्त जो उनके बयान में है, जिसको अभी उल्लेख नहीं किया गया, मैं भी नहीं कर पाया, उस वक्त उन्होंने कहा कि जब तक आप अपनी तरफ से पहल मत कीजिएगा पाकिस्तान पर हमला करने की, क्योंकि देखिए पाकिस्तान ने आतंकवादी भेजे, आतंकवादी मारे गए, आतंकवादी मारे जाने के बाद एक जिंदा आतंकवादी निकला जिसका एड्रेस से लेकर सब कुछ पहचान और कहां पर उसका ट्रेनिंग कैंप था, कहां पर चीज सब पूरी दुनिया के सामने आई। लेकिन उस वक्त पूरी दुनिया ने कहा कि आतंकवादी पाकिस्तान से भेजा गया है, पाकिस्तान एक आतंकी देश है। ये सभी देशों के, बड़े देशों के, छोटे देशों के बयान है। आप उसकी तुलना आज से कीजिए पहलगाम हमले से, एक भी देश
बल्कि भूटान, नेपाल और श्रीलंका जैसे देश भी, और जिन देशों से आप तेल खरीदते हैं, बिजनेस करते हैं, जिनको कमा के दे रहे हैं, वो देश भी आपके साथ खड़े नहीं हुए, वो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ। अभी तो कुछ दिन पूर्व भी आप लोगों ने और आपके जो पूरी मंडली थी चाइना के पक्ष में अपना बोलना शुरू कर दिया था। कभी आप चाइना की लड़ी बंद करते हैं, कभी चाइना का एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं। आपकी नीति क्या है ये समझ में नहीं आ पा रही। दूसरी बात क्या है कि आप कंपैरिजन कीजिए अपने आप से, क्योंकि आपने 26/11/2008 का जो मैटर था उसको आज आप पहलगाम से जब कंपेयर कीजिए और बताइए जरा क्या स्थिति है। चिदम्बरम जी ने साफ कहा कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव था और आज भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, जिसमें आपको युद्ध विराम करना पड़ा। ये बात समझने की जरूरत है। मेरी पार्टी की बुराई करने से या किसी और की बुराई करने से यदि आपका भला होता हो तो आलोक जी से हम सब निवेदन कर लेंगे, 1 घंटे का पूरा समय आपको दे दिया जाए। लेकिन आप समझिए देश की सुरक्षा का मामला है। जिस वक्त 26/11 का अटैक हुआ, पूरे जो इंटेलिजेंस कहां पर थी गुजरात की, इसकी जब जांच की गई तो पता लगा वो एक लड़की की जांच में लगी हुई थी। जरा बोलिए 2 लाइन इस बात पर। पूरे 336 कॉल्स का इंटरसेप्ट वहां पर मौजूद है, आज भी आईबी के रिकॉर्ड में है, जहां कहा गया कि साहिब को सारी रिपोर्ट चाहिए। कौन साहिब है वो, तो ये सब बता दीजिए ना एक बार, तो थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। इसलिए आप कीचड़ उछालने की जो आदत है आप लोगों की, उससे बचिए। पहले देश चलाया कांग्रेस ने, देश को आज भी सुरक्षा देने का काम अगर कर रहे हैं तो हम लोग कर रहे हैं, वरना आप तो लद्दाख से लेकर पश्चिम बंगाल तक और तमिलनाडु से लेकर बिहार तक और उत्तराखंड से लेकर आप नॉर्थ ईस्ट तक, ऐसी कौन सा राज्य बचा है जहां आप आग लगाने को तैयार नहीं बैठे हैं। आप देश में जिस तरह की स्थिति लेकर आए हैं, ये आपकी ढुल मुल नीति का परिणाम है। कोई नीति नहीं है कि पाकिस्तान गए तो पाकिस्तान बनना चाहते थे और अमेरिका गए तो अमेरिका के हो गए, रशिया गए तो रशिया के हो गए। मुझे आप एक उदाहरण, एक सवाल का जवाब और दे दीजिएगा, यदि आपको या बताया गया हो या आपको अनुमति मिली हो। आपने कहा कि हमने रशिया से सस्ता तेल खरीदा, हमने अमेरिका से नहीं लिया तेल। तो आपने जब रशिया से तेल खरीदा तो क्या वो ओएनजीसी ने, इंडियन ऑयल ने या किसी सरकारी संस्थान ने खरीदा, या अंबानी जी ने उस तेल को खरीदकर पूरी दुनिया के अलग देशों को बेचने का काम किया, मुनाफाखोरी की? ये आपने अलाउ कैसे किया कि एक प्राइवेट कंपनी, जो आपके भले चंदा देने वाले लोग हों लेकिन देश के लिए एक कंपनी है, जो नवरत्न संस्थान है, उनको खरीदने के बजाय आपने अंबानी जी को अलाउ किया कि वो रेलवे को भी डीजल सप्लाई करे और वो सब काम करना शुरू करे, लेकिन रशिया से तेल खरीद कर लाए। यही रशिया का तेल, जिसका जो प्रॉफिट अंबानी जी ने कमाया, इसकी कीमत आज टैरिफ वार में पूरे देश को चुकानी पड़ रही है। और आप लोगों ने जीएसटी का नाटक किया है ना अभी, आप तो दरअसल सिर्फ बात भटकाना चाहते हैं। जीएसटी में आप समझ लीजिए वही आप देश के साथ कर रहे हैं कि आपने फिनिश गुड पर जीएसटी घटा दी और रॉ मटेरियल पर जीएसटी बढ़ा दी, यानी देश को लूटने का क्रम आज भी लगातार जारी है। यही आपकी विदेश नीति है और यही आपकी बिजनेस पॉलिसी है उन देशों के साथ, जिसके मजबूरी में आपको अपना काम करना पड़ता है। मैं साफ सीधा आरोप लगा रहा हूं आप पर भी और देश के प्रधानमंत्री पर कि रशिया से अंबानी के तेल की डील को बचाने के लिए आपने पाकिस्तान पर जो हमले उनके आतंकवादी संगठनों पे हुए, उसके साथ समझौता किया है। आप चाहे तो कुछ जो इसमें कर सकते हैं तो कर लीजिए। छोटा सा उत्तर बिल्कुल दीजिएगा।